हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग वर्ड से पहले हम ये समझते हैं कि बेंचमार्क वर्ड क्या होता है। बेंचमार्क मीन्स सिंपली अ माइलस्टोन, अ स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड तक, जिस माइलस्टोन तक हमें पहुंचना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, तो मान लीजिए किसी कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने का जो बेस्ट प्रैक्टिस टाइम है वो 24 आवर्स है। दैट इज़ द स्टैंडर्ड, दैट इज़ माइलस्टोन, दैट इज़ कॉल्ड बेंचमार्क। अब इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीवियंस रिजॉल्व करने का जो टाइम है वो 48 आवर्स का है। दैट मीन्स हम 24 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम अभी बेंचमार्क से 24 आवर्स दूर हैं। अगर हमें उस माइलस्टोन तक पहुंचना है, अगर हमें उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, तो ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन को आइडेंटिफाई करके हमें इसे ठीक करने के जो भी मेजर्स हैं वो यूज़ करने होंगे और माइलस्टोन तक पहुंचना होगा। ठीक है, या एक सिंपल सा और एग्जांपल लें, जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपको एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए। अब अगर आपके क्लास टेस्ट में वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड से, अपने बेंचमार्क से दूर हैं, तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने होंगे ताकि आप उस बेंचमार्क तक, उस माइलस्टोन तक पहुंच पाओ। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, अपने स्टडी के पैटर्न में चेंज करना होगा, बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। तो कंपनीज भी, फर्म भी जिस इंडस्ट्री में रन कर रही है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उन इंडस्ट्रीज़ के बेंचमार्क्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, चाहे वो कॉस्ट के टर्म में हो, वो स्पीड, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, किसी भी टर्म में हो। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फर्म इंडस्ट्री के उस स्टैंडर्ड तक, उस बेंचमार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए करेक्टिव मेजर्स, प्लानिंग करना, प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्क अपने आप में स्टैंडर्ड है। अगर आप उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जो भी रीज़न्स है उनको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और ठीक करने की कोशिश करना, करेक्टिव एक्शन लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। तो दे आर टू डेफिनेशन। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंचमार्क, एंड देन सेकंड वन, व्हाट इज बेंचमार्किंग। तो व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड और a point of reference against which things may be compared and which something can be measured and judged। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में से 100 में से 90 मार्क्स लेके आना, किसी टॉपर के अगर 90 मार्क्स है तो वो बेंचमार्क है, वो एक स्टैंडर्ड है जहाँ पर आप पहुँचने की कोशिश करेंगे, या वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिससे आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। दैट माइलस्टोन, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड बेंचमार्क। Now what is benchmarking? Benchmarking is an approach of setting goals and measuring the productivity based on best industry practice। मार्केट में, इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करना, गोल सेट करना और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए, दैट इज़ कॉल्ड बेंचमार्किंग। बट एक चीज़ ध्यान रखने की है, से बेंचमार्किंग इज़ नॉट अ पैनिकिया फॉर ऑल प्रॉब्लम। आप ये बोलें कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बेंचमार्किंग से निकाल लें, नहीं, बेंचमार्क सारी प्रॉब्लम्स की रामबाण औषधि नहीं है, रामबाण इलाज नहीं है। रादर इट स्टडीज द सर्कमस्टांसेस एंड प्रोसेस दैट हेल्प इन सुपीरियर परफॉर्मेंस। से बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करके अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। बेंचमार्क तक पहुँचने का प्रोसेस, दैट इज बेंचमार्किंग। Benchmarking process used by a firm in many operations such as maintenance operation, product development, product distribution, plant capacity utilization, human resource management। ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म बेंचमार्किंग को यूज़ कर सकती है और डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकती है, स्टैंडर्ड तक पहुंच सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेंचमार्किंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस।
तो कैसे स्टार्ट होता है बेंचमार्किंग प्रोसेस? फर्स्ट आपको ये देखना होगा कि आपको बेंचमार्किंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। किसी भी प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन में हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोसेस। तो सेम आइडेंटिफाई द नीड, दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेंचमार्किंग। से आप किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। से आप कॉस्ट माइलस्टोन्स तक पहुंचना चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना चाहते हैं, या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना चाहते हैं। आप किस इंडस्ट्री के बेस्ट माइलस्टोन को ग्रैब करना चाहते हैं, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेंचमार्किंग। देन सेकेंड स्टेप पे अब आप ये देखो कि आप एट प्रेजेंट कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, आपके उस प्रोसेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, एक्चुअल डेटा कैसा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताएगी। अब आपको उसी मेजर्स के लिए इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसका डेटा, यानी आपको आपके स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रोसेस। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मार्क्स, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड है, एक माइलस्टोन है 80 मार्क्स का। तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया 80 मार्क का, अब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो। कैसे देखोगे एक्चुअल डेटा? जो आपके रनिंग टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, आपके कभी 60 मार्क्स आते हैं, कभी 65 आते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड तो 80 का है। तो आपको इन दोनों में अब क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। फर्स्ट आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी, फिर आपने देखा कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, माइलस्टोन क्या है ना। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे? कंपेयर। द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर। अब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस के साथ में कंपेयर करेंगे। जब कंपैरिजन किया जाएगा, 60 मार्क्स का 80 मार्क्स के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है। हमें इस डेविएशन को, इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम कहाँ पहुँच पाएंगे? स्टैंडर्ड तक पहुँच पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर एक्चुअल डेटा वर्सेस स्टैंडर्ड। एंड कंपैरिजन के बाद में अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे प्रिपेयर अ रिपोर्ट and implement steps necessary to fill the gap. That means this is the action plan of benchmarking. आपको अपनी स्टडी के आर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको क्वालिटी स्टडीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, रिविजन्स करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, तभी आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड को या इन दोनों के बीच के गैप को फिल कर पाएंगे। जब आपने सारे एफर्ट्स कर लिए, आपने कोशिश करी इस गैप को फिल करने की, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ये गैप फिल हुआ। दैट इज़ द लास्ट स्टेप, इवैल्यूएशन। आप रिजल्ट को, अपने एफर्ट्स के रिजल्ट को इवैल्यूएट करो। अगेन नेक्स्ट टेस्ट में आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे चेंजेस के साथ, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई बेंचमार्किंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद में, अब आप टेस्ट में अपीयर हुए और आपको आपका स्टैंडर्ड अचीव हो गया, आपके 80 मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स आ गए। अब आपको एक नया स्टैंडर्ड सेट करना होगा, मे बी 85 और मे बी 90 मार्क्स। सो द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएट रिजल्ट एंड रीसेट बेंचमार्क। नए बेंचमार्क्स, नए माइलस्टोन्स अब आप बनाइए, टारगेट करिए, स्टैंडर्ड सेट करिए और अब उनको अचीव करने की, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। सो बेंचमार्क एक सिंपली कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मार्केट में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करवाएगा।